नमस्कार। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें देख रहे हैं आप मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में अपनी अपनी जाति समाज की दावेदारी और जीत सुनिश्चित करने को लेकर तमाम संगठन बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में तेली पिछड़ा वैश्य महासभा ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया है और बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी शामिल हुए। आजाद गांधी ने कहा कि तेली जाति सबसे पिछड़ी जाति है, आजकल वो अपराधियों के टारगेट पर है। समाज के लोग पंचायत चुनाव में जो चुनाव लड़ेंगे एकजुटता का परिचय देंगे। जहां से तेली समाज का प्रत्याशी होगा, यह संगठन तमाम शक्ति लगाने का काम करेगी कि तेली समाज ये जनप्रतिनिधि के रूप में ज्यादा संख्या में सदन पहुंचे। बांका में कुशमा पंचायत में जल नल योजना में अनियमितता की वजह से ग्रामीणों का गुस्सा जूनियर इंजीनियर अंकित कुमार पर फूट पड़ा है और ग्रामीणों ने इंजीनियर को बंधक बना लिया है। बाद में कुछ लोगों की पहल के बाद उसको मुक्त कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ड में पेयजल की समस्या है। जल नल योजना का काम काफी समय से अधूरा पड़ा हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मंडल की तरफ से बोरिंग से भी समरसेबल निकाल लिया गया है, जबकि कार्यकारी वार्ड सदस्य सुनील मंडल का कहना है कि जल नल योजना ड्राफ्ट में 5.5 लाख रुपए थे। उन्होंने मुख्य पाइपलाइन और घर घर पाइप कनेक्शन के लिए पाइप बिछा दी है। वो कहा जा रहा है कि अभी तक कार्य मेरा प्रगति पे है, जब जैसे होगा आप लोग के कहने पे हम काम नहीं करेंगे। जैसे हम काम कर रहे हैं आप काम होने दीजिए। हम लोग को पानी का यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग बोलने जाते हैं तो हम मेरे ऊपर और हमारे दो साथी के ऊपर रंगदारी एक्ट का मुकदमा अमरपुर थाना में दायर कर दिया गया है। कौन है आपके वार्ड पार्षद? सुबोध, सुनील कुमार मंडल है उसका नाम। ऐसे हम लोग उसको सुबोध के नाम से जानते हैं। सर की सर्दी के टाइम में मोटर गिराया था और ये गर्मी आने पानी चलाने की जगह और मोटर खोल करके लेके चला गया है। कौन लेके गए? सुबोध मंडल। और उस पे भी अगर बोला गया तो वो यहाँ पे नहीं आता है साइड से, साइड भाग जाता है यहाँ से। 4 नंबर वार्ड में जी हम हैं और हमारे वार्ड सुनील कुमार मंडल जी हैं। उनको अगर कहा जाता है कि आप कार्य पूर्ण कीजिए जी, तो उसने जो है सिर्फ सबको आश्वासन दे के रखते हैं। 4 गो बिचौलिया को साथ में रखते हैं। ज़्यादा बोलने के बाद डायरेक्ट रंगदारी एक्ट वो लगाते हैं। बीडीओ साहब के पास वो आवेदन दिए, बीडीओ साहब खुद फॉरवर्ड किए हैं थाना में। अभी तक वो आवेदन पड़ा हुआ है और मोटर जो है 2 महीना पहले लगाया और जब अभी पानी का दिक्कत हो गया पूरा समाज में, 6 चापाकल है कि सब फेल हो गया, एक भी नहीं चलता है। हम लोग सर मांगे थे क्या कि देखिए सर, आप इतना दिन से आ रहे हैं, समय डेट दे रहे हैं हमारे वार्ड सदस्य और बता रहे हैं कि इतना दिन में कार्य चालू होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी बात पे हम लोग उनसे मांग कर रहे थे कि सर आप आए हैं सर्चिंग अभियान में देखने के लिए, आप देखिए सर क्यों रुका हुआ है और बहुत दिन से ये कार्य रुका हुआ है इस 4 नंबर वार्ड का। सहरसा में समस्तीपुर रेल डिवीजन के प्रबंधक रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रेलवे परिसर में चल रहे विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही सहरसा स्टेशन पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज के अलावा यहां समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मौजूद समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ने कहा कि उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य समस्तीपुर रेल मंडल में चल रहे यात्री संबंधी विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करना है। साथ ही सहरसा स्टेशन पर बन रहे फुट ओवर ब्रिज जिसका कार्य प्रगति पर है। जो मुख्य उद्देश्य था, यहाँ पे समस्तीपुर में जो हमारे कई पैसेंजर संबंधी विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करना था। उसके अलावा सहरसा दरभंगा के बीच में ट्रेन लिंक के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनका निरीक्षण करना जो अब चालू होने जा रहा है। और यहाँ पे एफओबी का कार्य बहुत अच्छा हो गया है और बहुत जल्दी उसको चालू करने की संभावना है। और उसके अलावा एक ऑटोमेटिक वॉच वॉशिंग प्लांट जो कि समस्तीपुर मंडल में सबसे पहला है, यहीं पे स्थापित किया गया है। उसका कार्य भी लगभग पूर्ण होने पे है। उससे यात्रियों को बेहतर साफ सुथरी ट्रेन मिलेंगी। जो यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं उनको सुखद अनुभूति होगी। बस ये उद्देश्य। गया जिले के चपरा गांव में बिहार का पहला स्वयंभू इन्वर्टिव बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जो कि वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह और सांसद
सुशील कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा, चपरा गांव में पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जो एक उदाहरण पेश करके बिहार में ऐतिहासिक गांव में अब इस बायोगैस प्लांट से गैस पाइपलाइनों के माध्यम से लोगों के घरों की रसोई तक पहुंचा जा रहा है। इसके अलावा सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती और गरीबी इलाके में विकास करना मेरा दायित्व है, इसीलिए बायोगैस का प्लांट इस दलित गांव में लगवाए हैं ताकि इससे दलितों गरीबों को अच्छी सुविधा मिल सके। देखिए, यहाँ पर कम्युनिटी गैस सेंटर बनाया गया है। गैस का यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाया गया है। ये बहुत ही बेहतर प्लांट है और इतना सस्ता है कि हम जो लोग लगाए हैं उनको धन्यवाद देते हैं और खास करके माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने बिहार में पहला एनजीओ के माध्यम से सही बिहार में पहला गोबर गैस प्लांट लगवाए हैं और खास करके दलितों और पिछड़ा के इलाका में लगाए हैं, सुदूर देहात के इलाका में लगवाए हैं। इसके लिए धन्यवाद है और बहुत सस्ता है, बहुत ही बेहतरीन काम है। इसको पूरे राज्य भर में फैलना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे पूरे राज्य में ये गैस फैले, गोबर गैस प्लांट। बिहार के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नीरज कुमार बबलू जी, कार्यक्रम के संचालक इमामगंज भाजपा मंडल के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिन्हा जी, दूसरे मंडल के अध्यक्ष पूर्वी पश्चिमी आप लोग कर लीजिएगा। खुशी की अभी मुझे जानकर खुशी हुई कि बिहार का ये पहला प्लांट है और इन्होंने बताया ही कि पहले अपने घरों में लोग करते थे, लेकिन कुछ गलती के कारण वो बंद हो जाता था कुछ दिनों के बाद। उद्देश्य ये है कि जो गांव गृहस्थी है उसमें बहुत कचरा होता है। हम लोग कचरा शहर में कचरे की बात करते हैं, पर गांव में भी होता है। जैसे गोबर हो गया, खेत का कचरा हो गया, लोग पराली जलाते हैं, आप सुनते होंगे, और तालाब में जलकुंभी होता है, तो बहुत लोग उस चीज़ का नहीं जानते हैं यूज़। जलकुंभी भी फेंक देते हैं, पराली को भी जला देते हैं, गोबर सुखा के खेत में डालते हैं या फिर उसका कंडा बना के उसको खाना में जलाते हैं। तो उस चीज़ को एक अच्छे प्रयोग करके उसका यूज़ किया जा सकता है। अब गोबर को अगर आप डायरेक्ट ऐसे जलाइएगा तो धुआं और वगैरह तो होगा ही। अब जैसे बहुत सारी महिलाओं को टीबी का बीमारी होता है, पर उनको नहीं पता होता क्योंकि वो उनका डेली का खांसना एक नॉर्मल इशू होता है। पराली लोग जला देते हैं, अब उनको ये नहीं पता कि आप उसको गला के गोबर गैस प्लांट में डाल दीजिएगा तो उससे भी ईंधन बनेगा। जलकुंभी को भी डालिएगा, उससे अच्छा नाइट्रोजन वाला खाद बनता है। तो एक उद्देश्य ये है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसमें बहुत न्यूट्रिशन है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।